आज का टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? क्या होते हैं ये विस्मय सूचक वाक्य? जी हाँ, इसको हिंदी में कहते हैं हम विस्मय सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू शो सडन फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। हमारी भावनाओं को प्रकट करने वाले वाक्य ही क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। भावनाएं कौन सी? ये सेंटेंसेस भावनाएं कौन सी हो सकती हैं? दुख की भावनाएं, सुख की भावनाएं। हमारे दुख, सुख, आश्चर्य को प्रकट करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब इनको लिखने का जो तरीका है वो क्या है वो देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, हुर्रे वी हैव वन द मैच, ऑल ऑफ us have passed, oh it is not good। तो इन सेंटेंसेस को आपने देखा कि प्रोनाउंस जब करते हैं, जब हम इनको बोलते हैं तो एक फीलिंग के साथ बोलते हैं। फीलिंग, अगर हम खुश हैं तो खुशी की फीलिंग जाहिर होनी चाहिए। दुखी है, अगर मन हमारा दुखी है और उसमें कुछ बात कह रहे हैं तो हमें वो दुख का भाव जो है प्रकट होना चाहिए उस सेंटेंस से। तो इसके बोलने का जो तरीका है वो मस्ट होता है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हम किस इमोशन के साथ हम बात कह रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, ये क्या एक्सप्रेस करता है? ये हमारा वंडर को एक्सप्रेस करता है। किसको एक्सप्रेस करता है? आश्चर्य को। व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, ये भी आपको क्या कर रहा है? वंडर को एक्सप्रेस कर रहा है। हुर्रे, हुर्रे वर्ड, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए हैं, बहुत खुशी से हम कह रहे हैं, तो ये क्या है? खुशी को शो करता है। ऑल ऑफ अस हैव पास्ड, ये जो है ये भी एक वंडर को एक्सप्रेस कर रहा है कि सारे के सारे लोग, हम लोग क्या हो गए? पास हो गए एग्जाम में। ओह इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, ये थोड़ा सा दुख को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 5 सेंटेंसेस एग्जाम्पल के लिखे हैं, ये 5 के 5, इसमें देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ एंड व्हाट अ, ये क्या है? हाउ और व्हाट अ, और ये जितने भी वर्ड्स हैं, एलास, ओह, हुर्रे, चीयर्स, वाओ, ब्रावो, बिंगो, उफ, ओहो, आउच, ये वर्ड्स जो हैं ये वर्ड्स कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शंस। ये पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। ये वर्ड्स यूज होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। ये वर्ड्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करते हैं। इनका कोई अपना पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है, ये सिर्फ हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में करते हैं। इनके साथ हमेशा लास्ट में क्या होता है? इन वर्ड्स के जस्ट बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। जस्ट बाद, जैसे यहाँ देखिए, हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ओ एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब आप कहेंगे कि इन दो सेंटेंसेस में लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। जी हाँ, क्योंकि इसमें जो है इन इंटरजेक्शंस का यूज नहीं किया गया है, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, लेकिन इसमें इंटरजेक्शंस का यूज नहीं किया गया। हमने यहाँ पे क्या किया? हाउ और व्हाट ए, इन दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। तो जब हाउ और व्हाट ए यानी इन इंटरजेक्शंस का यूज किए बिना हम अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को लिखते हैं या बोलते हैं तो वहां पे क्या है? हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लास्ट में आता है। लेकिन जब इंटरजेक्शंस का यूज करके हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को लिखते हैं तो हम इन इंटरजेक्शंस के जस्ट बाद हम क्या करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करते हैं और बाकी का जो सेंटेंस है वो एक सिंपल सेंटेंस होगा और उसके जस्ट बाद में क्या हो जाएगा? एक फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क वहां लास्ट में नहीं यूज करेंगे हम। ठीक है, अब हम ये कंफ्यूजन ये आएगा कि दो वर्ड हमने बताया आपको, हाउ और व्हाट अ, इन दो वर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है? अभी तक आप इतना समझ गए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? शोज स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स। ठीक है, ये सेंटेंस हमें स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग्स को बताते हैं। इनको हिंदी में हम कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। ये जो वर्ड्स हैं वो इंटरजेक्शन, ये आपको स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करते हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करके हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है, दो और वर्ड्स हैं हाउ एंड व्हाट अ, इन दो वर्ड्स का यूज करके भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जनरली अधिकतर सेंटेंसेस जो है इन्हीं का यूज करके बनाए जाते हैं। तो इनका जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है कितना या कितनी। कभी कभी यहाँ पे कैसा भी इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो कितना, कितनी।
ये इसके हिंदी मीनिंग, कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा लड़का है, कितना सुंदर फूल है, कितना बहादुर आदमी है। ये सारे वर्ड्स देखिए कितना, ये हम क्या करते हैं, हमारी एक फीलिंग्स है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं जो कि शो कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम इनका यूज कैसे करते हैं। अच्छा, ये कि दो हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है, वह कितना बहादुर है और वह कितना बहादुर लड़का है, इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? इन दोनों में ये जो लड़का है, यानी कि हम इसको कहें यहाँ पे नाउन, संज्ञा, इस सेंटेंस में नाउन नहीं है, ठीक है, इस सेंटेंस में, और ये सेंटेंस में नाउन है। कितना बहादुर, आप इस कितने को देखिए, आप कितना बहादुर और कितना बहादुर लड़का। यहाँ पे क्या है, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि वह कितना बहादुर, ठीक है, और यहाँ पे कितना बहादुर लड़का, नाउन को हमने ऐड कर लिया है, यही डिफरेंस है। लेकिन इन दोनों, ये दोनों के दोनों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन लिखने का दोनों का तरीका क्या है, अलग है, ठीक है। जब कितना के बाद, ये बहादुर क्या है, विशेषण, क्या है, विशेषण है, यानी कि एडजेक्टिव है। तो जब कितना के बाद एक एडजेक्टिव हो, ओनली एडजेक्टिव, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं हाउ से, इससे हाउ से। जब कितना के बाद, ध्यान से सुनिएगा, कितना के बाद यदि सिर्फ एडजेक्टिव आया हो तो हम यूज करेंगे हाउ का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे हाउ से। लेकिन अगर कितना बहादुर लड़का, यानी कि कितना के बाद एडजेक्टिव और साथ में एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन हो, ठीक है, तो हम व्हाट अ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर वॉवेल्स है तो हम एन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो व्हाट अ, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, वह कितना बहादुर है, हाउ के बाद तुरंत यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं हम, एडजेक्टिव, क्लियर। और इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट, और फिर आता है आपका वर्ब एज अ सिंपल सेंटेंस। हाउ, एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट एंड देन वर्ब, ये इस तरीके के सेंटेंस जिसमें कितना के बाद सिर्फ एक एडजेक्टिव हो, उसको बनाने का रूल है। और अगर कितना एडजेक्टिव और नाउन भी है तो उसको बनाने का रूल है व्हाट ए, फिर इसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और उसके बाद से नाउन, इसके बाद सब्जेक्ट और देन वर्ब। समझ में आ रहा है। तो इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए, और कितना बहादुर है, हाउ ब्रेव ही इज, हाउ ब्रेव एडजेक्टिव, बहादुर को जो एडजेक्टिव है इसको इंग्लिश मीनिंग में ब्रेव का मतलब बहादुर, तो हाउ ब्रेव ही इज, वह के लिए ही आ जाएगा और है के लिए इज, हाउ ब्रेव ही इज, वह कितना बहादुर लड़का है, व्हाट अ ब्रेव बॉय, व्हाट अ ब्रेव बॉय ही इज। समझ में आ रहा है। चलिए इसके कुछ और एग्जांपल आगे देखते हैं हम। कितना गरीब लड़का है, इसको हम कैसे बनाएंगे, कितना गरीब और साथ में नाउन है, ठीक है, कितना एडजेक्टिव और फिर नाउन, तो इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, व्हाट अ पुअर बॉय, व्हाट अ पुअर बॉय, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। सेकेंड, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट के साथ लिखना है, मैं कितना अच्छा कवि हूँ, मैं कितना अच्छा कवि हूँ, इसको कैसे बनाएंगे, व्हाट अ नाइस पोएट आई एम। क्लियर, समझ में आ रहा है।
वह कितनी सुंदर, तो हाउ ब्यूटीफुल शी इज। समझ में आया? तो हाउ और व्हाट अ का यूज करना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो हम लास्ट में हम इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को लिखने के लिए हम हाउ और व्हाट अ का यूज करते हैं। इंटरजेक्शंस का भी यूज किया जाता है। जहां इंटरजेक्शंस का यूज होगा वहां एक्सक्लेमेशन मार्क। हमेशा याद रखिएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से और एंड होता है उनका एक्सक्लेमेशन मार्क से। लेकिन यदि इंटरजेक्शंस का यूज करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बनाते हैं तो इंटरजेक्शंस के जस्ट बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और अगर हम हाउ और व्हाट अ का यूज करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को लिख रहे हैं तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क को लास्ट में पुट अप करेंगे। ठीक है, और हाउ और व्हाट अ का यूज हमने आपको बता ही दिया है कि यदि कितना के साथ एडजेक्टिव हो, ओनली एडजेक्टिव हो, तो हम हाउ का यूज करते हैं, और अगर कितना एडजेक्टिव प्लस नाउन आया हो सेंटेंस में तो हम वहां पे क्या करते हैं, व्हाट ए का यूज किया जाता है। क्लियर है? एडजेक्टिव का ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चैप्टर जो है वो पूरे यहाँ पे कंप्लीट होता है आज का वीडियो। हम इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ और सेंटेंस जो कि कुछ डिफरेंट तरीके से बनाए जाते हैं उसका एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए वेट करिए। थैंक यू सो मच।